वुकला निज़ाम इंसाफ का अहम पुर्जा, कानून के नफाज की भरपूर ताकत, आइन के मुहाफिज, आज़ादी की तहरीक से लेकर दस्तूर की बहाली तक हर मौके पर बावकार किरदार का खूगर रहे। कानून की शरह से लेकर तौजीह पेश करने तक और उलझी हुई कानूनी गुत्थियों के सुलझाने तक का सेहरा भी वुकला के सर ही रहा। अदालती वकार कायम रखने के जिम्मेदार भी वुकला हैं और वुकला ही अदालत आने वाले लाखों साइलिन की ढारस भी हैं और उम्मीद भी। लेकिन समाज की फिक्री दानिश कहलाए जाने वाले ये वुकला हजार खूबियों के बावजूद मुतनाज़े किरदार के हामिल भी समझे जाते हैं। आम आदमी इन्हें फैसलों में ताखीर का जिम्मेदार ठहराता है, कानून शिकनी का मुर्तकिब करार देता है और वुकला गर्दी की भब्ती कसता है। मैं हूँ आयशा जुल्फिकार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसा क्यों। नाज़रीन, पेशा वकालत को आज कई चैलेंजेस का सामना है। उनमें से एक बार काउंसिल्स में जाली वुकला की मौजूदगी भी है। निज़ाम इंसाफ पर भारी, सियासत में हिस्सादार, जुडिशरी में बराजुमान ये जाली वुकला एक मुस्तहसन इदारे के वकार के लिए खतरा बन चुके हैं। लेकिन बार काउंसिल्स की जानिब से जाली वुकला के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप की सूरत उम्मीद की किरण रोशन हुई है। आज हम इसी कानूनी पेशरफ्त को ज़ेरे बहस लाएंगे, लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कदीम रोमी सल्तनत से शुरू होने वाले पेशाए वकालत का अहया 12वीं सदी में मगरबी यूरोप से हुआ। क़याम पाकिस्तान से कबल कायदे आज़म समेत तहरीक आज़ादी के कई रहनुमाओं की पेशा वराना वकालत से वाबस्तगी ने प्रोफेशन की इज्जत बढ़ाई। मुल्क में 1952 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हाई कोर्ट्स काम करती रहीं। बाद अज़ा अदालत उज़्मा का वजूद अमल में आया। पाकिस्तान में इंसाफ के अमल में ताख़ीर का कज़िया काफी पुराना है। इस वक्त भी सिर्फ आला अदालतों में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद 4 लाख के करीब है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही 52,000 के करीब मुकदमात ताखीर का शिकार हैं, जबकि निचली अदालतों में ज़ेरे समात मुकदमात की तादाद 2 मिलियन से ज्यादा बताई जाती है। मुकदमात में ताखीर की वजह अदालतों में जजिस की कमी को करार दिया जाता है। इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट की 17 में से 3 जजिस की असामियाँ खाली हैं, जबकि लाहौर, सिंध, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजिस की 31 असामियों पर तैनाती होना बाकी है। मुकदमात में ताखीर की एक बड़ी वजह वुकला के ताखीरी हरबों को भी करार दिया जाता है। इंसाफ के अमल में रुकावट डालना एक प्रोफेशनल वकील के लिए अमलन नापसंदीदा है, लेकिन बदकिस्मती से कानूनी पेशे में गैर पेशा वराना अफराद जालसाजी से घुस बैठे हैं, जिन्हें सहाफती जबान में जाली वकील लेकिन अवामी इस्तिलाह में टाउट कहा जाता है। मुल्क की तमाम बार काउंसिल्स में जाली वुकला की सही तादाद का पता चलाना तो मुश्किल है। अलबत्ता ये बात यकीन से कही जा सकती है कि 1.25 लाख के करीब रजिस्टर्ड वुकला में कई हजार जाली वुकला मौजूद हैं। हाल ही में लाहौर बार काउंसिल ने बोगस डिग्रियों वाले 400 वुकला की फहरिस्त मुश्तहर की, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में 642 वुकला की फाइलों के न होने का इंकशाफ भी सामने आया। इससे कबल पंजाब बार काउंसिल जाली डिग्रियों पर 564 वुकला की एनरोलमेंट मंसूख कर चुकी है। बेदखल होने वाले जाली वुकला में बार काउंसिल्स के 15 ओहदेदारान भी शामिल हैं। गैर मुमालिक से तालीम याफ्ता 10,000 वुकला में से 5,000 की डिग्रियां मशकूक करार दी गई हैं। जाली वुकला की पकड़ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्क्रूटनी का अमल सख्त कर दिया है। लाहौर सिटी बार ने वुकला के मुंशियों और क्लर्क्स पर काला कोट पैंट पहनने पर पाबंदी लगा रखी है। कानून से नावाकफियत रखने वाले जाली वुकला निज़ाम इंसाफ पर ही नहीं, कानून साज ऐवान पर भी भारी हैं। गुज़श्ता पंजाब असेंबली के 5 अरकान जाली वकील डिक्लेयर हो चुके हैं। रिपोर्ट आपने देखी। इसी मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मारूफ तज्जियाकार और सीनियर सहाफ़ी जुल्फ़िकार राहत साहब मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं जाली वुकला के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, काफ़ी अरसे बाद ये एक्शन लिया गया है। किस तरह ये मामला जो था उस पर एक्शन लिया गया और ज़ेर बहस आया कि अब इस तरह के वकीलों की सफाई अब ज़रूरी है? आयशा, जिस तरह आपने अपने इब्तदाइया में कहा कि वुकला एक बड़ा ज़बरदस्त पेशा है और ये वो लोग हैं जो लोगों को इंसाफ की फराहमी में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। पीछे ज़रा चले जाएं तो बानी पाकिस्तान जो थे वो भी एक वकील थे, बिल्कुल। और आज तक वुकला कम्युनिटी इसका क्रेडिट लेती रही है कि
पाकिस्तान को किसी फौजी ने, किसी ब्यूरोक्रेट ने नहीं बनाया, एक वकील ने बनाया। तो वहाँ से हज़रत कायद आज़म से लेके एतजाज़ एहसन, जस्टिस वजी और बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मैं सबका नाम लूँगा तो बहुत देर हो जाएगी। ये सारे के सारे लोग इस मुअज़्ज़ज़ पेशे से ना सिर्फ ताल्लुक़ रखते थे बल्कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा कंट्रीब्यूट किया, पाकिस्तान के कानून के लिए, आइन के लिए बड़ा कंट्रीब्यूट किया। बिल्कुल। आइन साजी में इनका एक बड़ा बुनियादी रोल है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि एक अरसे से ये एक आवाज़ गूंज रही है मुख्तलिफ बार्स के अंदर कि फ़लाँ ओहदेदार की डिग्री जाली निकल आई, फ़लाँ की जाली निकल आई। और हमारे पास ये बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और पूरी डिटेल्स हैं उसकी। तो मैं चाहूँगा कि आज सुनो टीवी के प्लेटफॉर्म पे ये लोगों तक असल हकायक पहुँचें कि जो एक खुद एहतसाबी का अमल बार्स ने शुरू किया है वो कहाँ तक पहुँचा और उसमें कितने लोग आइडेंटिफाई हुए और हो क्या रहा था। तो इसमें आयशा मैं सिर्फ इसका एक प्रोसेस बताना चाहता हूँ कि जो लाइसेंस मिलता है, जब किसी वकील को लाइसेंस मिलता है तो उसमें लाइसेंस इशू होता है लेकिन सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन होता है कि लाइसेंस आपको दे दिया गया लेकिन इसकी वेरिफिकेशन होगी। अच्छा, सही। अब जो बार्स हैं, पंजाब बार है या पाकिस्तान बार है, ये एक रेगुलेटर अथॉरिटी है, यानी रेगुलेट करती हैं वकला के लाइसेंसों को, वकला की प्रैक्टिस को और बाकी चीज़ों को। और ये एक ब्रिज भी है कोर्ट्स के दरमियान और वकला के दरमियान, ये बार्स और पंजाब बार्स। सही। अच्छा, वहाँ पे अब मैं ये पहले बताता चलूँ कि ये जाली वकला की किस्में कितनी हैं, ये कितनी किस्म के जाली वकील होते हैं। एक तो वो है कि जो फॉरेन डिग्री होल्डर्स होते हैं, इनकी वेरिफिकेशन बड़ी मुश्किल है। यहाँ से आप लिख के भेज देते हैं लेकिन साल लग जाते हैं, वेरिफिकेशन नहीं होती। सही। और बहुत बड़ी तादाद है फॉरेन डिग्री होल्डर्स वकला की जो बाहर से डिग्री फेक लेके आए और यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरे वो है, बहुत सुनते हैं हम कि बाहर से डिग्री लेकर आए और यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू कर दी। अच्छा, दूसरे वो है कि जो यहाँ से जाली डिग्री बनवाई मुख्तलिफ किसी इदारों से और वो प्रैक्टिस शुरू कर दी उन्होंने। तीसरे वो लोग हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ये मुझे एक बड़े सीनियर लीडर ने बताया। उन्होंने कहा जी कि ऐसे वकील भी हैं और पकड़े गए हैं जो बाजार से वकील का एक कार्ड बनवाया, अच्छा, बाजार से, और उसको यहाँ लटकाया और किसी बार में चले गए, सरगोदा, तांदरिया वाला, उकाड़ा, वहाँ जाके मेंबर बन गए और प्रैक्टिस शुरू कर दिया। अच्छा, बड़ी अजीब। उन्होंने कहा फिर ऐसी सिचुएशन भी हमने देखी कि काला कोट लिया, काला कोट पहना और जाके वकीलों के हजूम में शामिल हो गए और कई साल तक प्रैक्टिस करते रहे और बाद में पता चला कि ये जाली वकील है। अच्छा, फिर जाली वकील की किस्म और है, वो ये है कि आप सरकारी अफसर हैं और सरकारी अफसर होते हुए आप वकील बन गए और प्रैक्टिस शुरू कर दी है। ये भी जाली वकीलों में इसलिए आता है कि आपको बार को बताना पड़ता है, इजाजत लेनी पड़ती है। फिर कुछ वकील ऐसे हैं कि जो वकील थे और वो सरकारी अफसर बन गए। ये है 5-6 किस्में जाली वकीलों की। अब भी इस पे आ जाते हैं कि ये सारा मामला होता किस तरह से है और ये पकड़े लोग कैसे गए। पंजाब के अंदर अगर वकीलों की बात करें तो 1,35,40,000 वकील हैं टोटल। अच्छा, हाँ जी, ये प्रोसेस शुरू कैसे हुआ, ये वेरिफिकेशन कैसे शुरू हुई, ये लोग पकड़े कैसे गए और पकड़े जाने वाले जो लोग हैं हजारों की तादाद में, यानी अब तक 1,25,000 लोगों की वेरिफिकेशन हो चुकी है। अच्छा। और ये 3 साल से वेरिफिकेशन हो रही है। मौजूदा जो रजीम है वो इस पे कुछ ज्यादा स्टेप्स ले रही है और ज्यादा इस पे कोशिश कर रहे हैं। तो इतने खौफनाक हकायक सामने आए आयशा, अच्छा, कि उसमें जो फॉरेन डिग्री होल्डर्स थे सैकड़ों की तादाद में जाली निकले। एक कसूर में एक साहब है खालिद, उनका नाम है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजिम है। तो एक मुहावरा वकीलों में चलता था कि तू पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा या खालिद यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। उसने 500 वकला को जाली डिग्रियां दी एक बंदे ने और उसका नाम बन गया खालिद यूनिवर्सिटी। अच्छा, यानी ये आम आज भी चल रहा है कि वकील को पूछते हैं कि तू खालिद यूनिवर्सिटी तो पढ़ा है या पंजाब यूनिवर्सिटी तो पढ़ा है। तो वो साहब जो हैं खालिद यूनिवर्सिटी जो क्लर्क थे और उसने इतनी डिग्रियां बांटी कि वो जब निशानदेही हुई कि 500 से जायद वकील कसूर से ताल्लुक रखते थे या मुख्तलिफ जगह से रखते थे लेकिन उनको डिग्रियां कसूर से मिली। अच्छा, फिर उसमें कुछ लोगों ने कहा कि जी हमें माफ कर दें। उन्होंने अपने लाइसेंस सरेंडर किए, वकालत से तौबा की। 13 करोड़ रुपया उसका जुर्माना वकीलों ने दिया। 13 करोड़ रुपया पंजाब बार ने, पंजाब बार ने 13 करोड़ रुपया उसका फंड जमा किया उन जाली वकीलों से। ये वकीलों की एक किस्म थी जो सरेंडर कर गए। अच्छा, जिन्होंने कहा जी कि हमें माफ कर दें, हम जाली थे, जो हो कुछ हो गया, अब लाइसेंस हम सरेंडर कर रहे हैं तो आगे हमारे खिलाफ
FIR दर्ज ना करें और इसको प्रोसीड ना करें, सही, तो उसको जुर्माना कर दिया गया उनको। वो 13 करोड़ था। वो 13 करोड़ जुर्माना बाद में कोरोना के दौरान जो गरीब वकील थे उनको तकसीम किया गया। सही, यानी वैसे अच्छा हुआ। कहां से लिया गया कहां से और लिया गया, कहां किसको गया? दिया गया? अच्छा, ये 13 करोड़ ये पंजाब बार ने जो गरीब वकील थे कोरोना में जिनकी प्रैक्टिस नहीं चल रही थी उनको वो दे दिया। लेकिन इससे जुल्फिकार राहत साहब फिर सवाल ये उठता है कि मतलब एक आम आदमी सोचता है कि अच्छा अदालत का काम कर रहा है, वो अदालत से उसने सीख भी लिया है, जाली वकील की मौजूदगी से नुकसान क्या होता है, किसको नुकसान होता है? देखिए आयशा, ये इतनी खौफनाक बात है। मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर पंजाब बार जो रेगुलेट करती है, जो रेगुलेटर है, जिसको गवर्नमेंट फंड देती है, जो वकील एक सेकंड में ऑर्डर, वकील फारिग हो गया, एक सेकंड में करें, वकील भर्ती हो गया, उसको लाइसेंस मिल गया, उस बंदे का अगर डिग्री जाली है, और दूसरी बात उसकी प्रैक्टिस है अगर 15 साल उसने एज ए वकील हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर जो फैसले करवाए, उसका जिम्मेदार कौन है? वकीलों की निशानदेही हो रही है। ये नहीं जो पहले निशानदेही हुई थी कोई 5-6 हजार लोगों की, अब उसकी ऑलमोस्ट तादाद डबल हो गई है। अच्छा, तो ये इस कदर पंजाब के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर जाली वकला की भरमार हो गई। और खुशी की बात यह है और बेहतरी की बात यह है कि बार्स ने खुद फैसला किया है कि अपने अंदर जो काली भेड़ें हैं उसका सफाया वो खुद करेंगे। अच्छा, फिर एक और बड़ा ड्रामा हुआ कि जब पंजाब के अंदर वेरिफिकेशन शुरू हुई तो पंजाब के अंदर से बहुत से वकील ऐसे थे जो यहाँ से माइग्रेट करके, जैसे माइग्रेशन हम लोग करते हैं जब एजुकेशन में थे, पढ़ते थे, तो एक अदारे से हम दूसरी जगह माइग्रेट हो सकते, तो यहाँ भी एक प्रोविजन मौजूद है। अच्छा। पंजाब बार से उन्होंने अपने लाइसेंस लिए, अपनी फाइलें पकड़ी और वो बलूचिस्तान चले गए, वो इस्लामाबाद चले गए, और इनकी तादाद भी 3000 से ज्यादा है। मतलब जहां उन्होंने देखा कि यहाँ पे अब कोई कार्रवाई नहीं यहाँ हो पे रही, नहीं हो वहाँ पे रही, चले गए। सेफ हेवन है और वहां पे सिंध में कोई नहीं पूछ रहा, तो वहां चले गए। और फिर ऐसे भी हुआ कि कई जो बासर वकील थे वो उन्होंने लाइसेंस लिया और लाइसेंस के बाद जो वेरिफिकेशन की फाइल थी जो प्रोसेस में थी, वहां से पैसे दे के फाइल निकलवाई और फाइल भी बगल में दबा के वो फाइल भी साथ ही कर ले गए। मतलब और फाइलें भी मिसिंग हैं। इसको कह सकते हैं नीम हकीम खतरा जान वाला मौसम फाइलें भी मिसिंग है। अच्छा, तो आप भी जरा बचें नीम हकीम खतरा जानों से, इन जाली वकीलों से। जुल्फिकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनन आपने बहुत हैरत अंगेज इंकशाफात किए हैं, और अगर इन इंकशाफात के बाद भी मजीद एक्शन होता है तो यकीनन एक सफाई का अमल मजीद तेज हो जाएगा। तो नाजरीन, जाली मुचलके और जाली रजिस्ट्रियाँ और जाली जमानतें, अदालतों के अहातों में ये मकरू धंधा कौन चला रहा है, ये सब आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जाली वकील अदालती अहातों के अंदर जाली गवाहियों, जाली जमानतों और जाली रजिस्ट्रियों समेत दीगर कई इकसाम की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस पाए जाते हैं। लाहौर बार काउंसिल ने जाली वकला के खिलाफ ऑपरेशन में जाली डिग्री के हामिल वकला से 6 करोड़ रुपए जुर्माना भी वसूल किया है। और रवा माह के अवाइल में सिटी बार ने डिग्रियों की तस्दीक के लिए मशकूक वकला को 3 रोज की मोहलत दी है। इस सिलसिले में मजीद क्या पेशरफ्त हुई है, इस पर हम बात करेंगे लाहौर बार काउंसिल के सदर राना इंतजार साहब से। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लाहौर बार ने जाली वकला के खिलाफ मुहिम चला रखी है, यकीनन एक बहुत बड़ा ये कदम है। इस हवाले से बताइएगा कि ये सिलसिला कहाँ तक पहुँचा है और इसमें पेशरफ्त अभी तक क्या हुई है? देखिए, हमने जब से चार्ज लिया लाहौर बार के सदर का, और इससे पहले भी पंजाब बार में इकदाम करते रहे हैं, तो हमारी हमेशा से ख्वाहिश है कि जाली वकला का खात्मा किया जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि जो भी हमारे प्रोफेशन पर बदनामी के दाग लगते हैं वो अक्सर हमने देखा कि जाली वकला की तरफ से ही लगते हैं। तो इसके खिलाफ हमने भरपूर मुहिम चला रखी है। इस वक्त तक अभी हमने काफ़ी FIRs करवा भी दी हैं, और हमने अपना पब्लिकली भी बता रखा है कि आपको किसी भी जाली वकील के खिलाफ पता चले तो हमें उसके फौरी इतला दें, ताकि उसके खिलाफ FIR दर्ज की जा सके, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा बार काउंसिल ने भी हमें एक लिस्ट फ्राहम की है। अच्छा राना इंतजार साहब, गुज़श्ता दिनों डिग्रियों की तस्दीक से मुतालिक 6000 वकला के नाम मुश्तहिर किए गए। क्या बता सकेंगे कि लाहौर में जाली वकला की कितनी बड़ी तादाद मौजूद है? देखिए, लाहौर में जाली वकला की तादाद कितनी मौजूद है ये तो कहना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इस वक्त ये है कि हमारे पास जो इस वक्त रजिस्टर्ड लॉयर है लाहौर के अंदर वो 25 से 30 हज़ार है। इसके अलावा ये है कि बायोमेट्रिक जो हमारी वोटर लिस्ट है वो 15,000 से ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है जो एलिजिबल हमारे वोटर्स हैं। तो ये कहना बहुत मुश्किल काम है, मगर खासी बड़ी तादाद है जो हमारा ज़ाती ख्याल है जाली वकला की मौजूद है। इसके अलावा जो 6000 की लिस्ट कह रहे हैं वो मेरे इल्म में नहीं है। अगर कोई ऐसी लिस्ट जारी की है तो वो बार काउंसिल ने की है। अच्छा। और जाली वकला के खिलाफ हमारी जो मुहिम है वो चल रही है और ये जारी रहेगी, और इंशाल्लाह इनको हम कैफरे किरदार तक पहुँचा कर रहेंगे। इस बारे में किसी किस्म की भी हम कोई कंप्रोमाइज़ या कोई भी मामला जो है उन पर हम
मामला फहमी का शिकार ना होंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि वकला के अमूमी तासुर को जो नुकसान पहुंचा है, इसमें बड़ा हिस्सा जाली वकला की सरगर्मियों का भी है? देखिए, जब भी हमें कोई सरगर्मी पता चलती है कि वो गैर कानूनी है या कोई भी ऐसा इकदाम किया जाता है जो वकालत के पेशे पर बदनामी का बायस बनता है, तो 90% जब हम इसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ऐसे लोग इन्वॉल्व होते हैं जो असल वकील नहीं होते, तो जाली वकला होते हैं। तो इसलिए हम बड़े पैमाने पर इसके खिलाफ कार्रवाई का इरादा रखते हैं और कर भी रहे हैं, ताकि इनका खात्मा किया जा सके और हमारे प्रोफेशन का जो तकद्दुस, डिग्निटी, रिस्पेक्ट, रिवरेंस है, उसको हम बरकरार रख के चीज़ों को आगे लेके जा सकें। अच्छा, ये बताइएगा कि बैरून मुल्क वकालत की डिग्री जमा कराने वालों की स्क्रूटनी किन मराहिल में है? देखिए, जितने भी मामलात होते हैं, इंक्लूडिंग ये जो हैं कत्ल और जो फायरिंग्स और बाकी मामलात हैं, इनमें अक्सर हमने देखा है कि जो भी मामलात होते हैं उसमें भी ये जाली वकला खासी हद तक इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा क्लाइंट के साथ बदतमीज़ी और जो अनवांटेड किस्म की सरगर्मियाँ जो हैं या गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं, या जिनके खिलाफ FIR और इस तरह के मामलात होते हैं, उनमें अक्सर हमने देखा है कि वो उनकी डिग्री जाली होती है या उनके पास किसी किस्म के, क्योंकि जाली वकला भी दो किस्म के, एक वो हैं जिन्होंने जाली डिग्री ले रखी है और दूसरे वो हैं जिन्होंने सिर्फ यूनिफॉर्म पहन रखा है और कोई किसी किस्म की कोई चीज़ उनके पास नहीं होती और वो बार में फिर रहे होते हैं। तो इन दोनों के खिलाफ हमने भरपूर एक्शन जो है उसको शुरू किया हुआ है। और इंशाल्लाह इसके अलावा ताज़ा तरीन ये है कि हमने अक्सर मुंशी जो हैं वकला से बांध के वो ब्लैक पैंट या सफ़ेद शर्ट हमने उन्हें पहनने पर पाबंदी लगा रखी है कि अगर कोई ऐसी ये दोनों चीज़ें पहनेगा, क्योंकि इससे वो कम से कम पब्लिक को तसर देने ये जाते हैं कि हम वकील हैं। इस तसर को भी हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जो सबसे बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं जाली वकीलों के खात्मे के लिए, वो ये है कि हमने जो है मोस्ट मॉडर्न और जदीद कार्ड जो चिप के साथ है उसको हमने जो है वो शुरू कर दिया है। अच्छा। अब लाहौर बार से वही कार्ड बन रहा है और अन करीब जो फाइलिंग है सेशन कोर्ट की और सिविल कोर्ट की थ्रू उसी कार्ड, और कोई भी जाली वकील जो है उस कार्ड के बगैर किसी किस्म की कोई फाइलिंग नहीं कर सकेगा। ये हम सबसे बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। तो यकीनन बहुत अच्छा कदम है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि जाली वकला की एनरोलमेंट कैसे होती है, इसका जिम्मेदार आप किसे करार देंगे? देखिए, उसका भी एक प्रोसीजर है कि हमारे जितने भाई बाहर से लॉ करते हैं उनको यहाँ पर एक तो इक्विवेलेंस टेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद बार में इंटरव्यू होता है, उस बाकी मामला से गुजरना पड़ता है। और ख़ास तौर पर ये जिनकी आप बात कर रहे हैं ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा। तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और बार काउंसिल जैसे जैसे जो मामलात हमें इस तरफ भेजेगी हम उसके मुताबिक उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अक्सर जो है ऐसी यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां लेके आ जाते हैं जो पाकिस्तान बार काउंसिल के रजिस्टर्ड नहीं है, और ऐसी जो हमारी पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड नहीं है उसकी डिग्री के जरिए अगर लाइसेंस लिया जाता है तो वो जाली तस्वर होता है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। राना इंतज़ार, सदर लाहौर बार, हमारे साथ मौजूद थे। तो नाज़रीन, इस्लामाबाद बार काउंसिल को भी जाली वकला का संगीन चैलेंज दरपेश है। 2018 की एक खबर के मुताबिक रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 3500 जाली वकला अदालतों में सरगर्म हैं और जाली वकला की बड़ी तादाद मातहत अदालतों में बतौर टाउट काम करते हुए सादा लॉ अवाम की बड़ी तादाद को लूटने में सरगर्म है। मुकामी बार जाली वकला के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है, सुनिए इस्लामाबाद सिटी बार के सदर कैसर इमाम साहब को। हम इस्लामाबाद बार एसोसिएशन जो है वो इस प्रोसेस में है कि इस्लामाबाद बार काउंसिल को एक लेटर लिखा जाए और उसके रिज़ल्ट में उनसे उन सब लॉयर्स का रिकॉर्ड मंगवाया जाए कि जो उनके पास प्रॉपरली रजिस्टर्ड हैं, एंड देन हम उसके अंदर जो है वो देखें। और जो इस तरह के लोग हैं, हम उन्हें तो वकला नहीं कहते, डेफिनेटली कोई भी नहीं कहता, सिर्फ एक नाम इस्तेमाल किया जाता है कि जाली वकला, तो बेसिकली तो वो वकला हैं ही नहीं है सिरे से। उनके खिलाफ सीरियस किस्म का क्रैक डाउन जो है दैट इज़ इन आवर प्लानिंग, हम इंशाल्लाह उनके खिलाफ करेंगे। और मैं हाईली कॉन्डेम करता हूँ इन लोगों को कि जो काले कोट पहन के तो प्रोफेशनल जो लाइसेंस्ड एक प्रोफेशन है उसकी बेतौकीरी भी करते हैं और उसे ख़राब भी करते हैं। हम इसको मैनेजमेंट की जो कमज़ोरी है उससे शायद इसको मैं नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि मैनेजमेंट की कमज़ोरी तो ये हो कि अगर एक वकील साहब हैं वो अपने जैली दस्तावेज़ात के थ्रू वहाँ पे रजिस्टर हो जाते हैं और वो उस प्रोसेस को ओवरकम कर लेते हैं या उसको बाईपास कर देते हैं और उसको डिफीट कर देते हैं। लेकिन ऐसे लोग कि जो वहाँ पे रजिस्टर ही नहीं हैं और ऐसे लोग कि जो आपकी कोर्ट्स के अंदर अपीयर होते हैं वीयरिंग ब्लैक कोट्स
लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आई फील कि उसमें बार काउंसिल्स या बार एसोसिएशन का कोई कसूर नहीं होता। लेकिन हमने बार काउंसिल को भी देखा, बार एसोसिएशन को भी देखा कि दे आर वेरी विजिलेंट ऑन दिस। जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और मेरा भी ये मौक़िफ़ है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे विजिलेंटली और इमीडिएटली काम करने की ज़रूरत है। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल ये वैलिड क्वेश्चन है। 2021 में भी, 2022 में भी, और अब इस साल भी। इस साल तो हम ज़्यादा प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, जो ये लोग हैं जो वकील नहीं हैं और वकीलों का जो रूप उन्होंने धारा हुआ है, उनके ख़िलाफ़ हम प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से उनके ख़िलाफ़ जो है वो लेके चल रहे हैं, और कुछ की हद तक जो है वो हम तक हम पहुँचे भी हैं, और उनके ख़िलाफ़ प्रॉपर एक्शन जो है वो इंशाल्लाह हम ले रहे हैं। और बिल्कुल ये सिलसिला जो है वो जारी है और इसको मज़ीद सख्त किया गया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि निज़ाम में इंसाफ जो है, हमारा जो जुडिशियल स्ट्रक्चर है जितना भी, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक एडमिनिस्ट्रेशन है कानून और इंसाफ की प्रोविज़न की, इसमें ये शोबा जो है इसको ओपन नहीं छोड़ा गया कि इसमें कोई भी बंदा जो है वो आए और जिसको इसकी कुछ समझ बूझ भी है तो वो भी इसमें शामिल होके तो इसका हिस्सा बन जाए। नंबर 1, इसको मशरूत किया गया है एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के साथ, सबसे पहली चीज़। नंबर 2, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के हासिल करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि एवरी डिग्री होल्डर इज़ अलाउड कि वो आके वकालत करना शुरू कर दे और अदालत में पेश होना शुरू कर दे। सेकंड राउंड शुरू होता है कि जब वो लाइसेंसिंग रेगुलेटरी बॉडीज़ के पास जाके अपनी वकालत का लाइसेंस हासिल करता है, विच इज़ नोन एज लाइसेंस टू प्रैक्टिस। जब वो लाइसेंस टू प्रैक्टिस लेता है तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग्स में से गुज़रता है, मुख्तलिफ़ किस्म की वर्कशॉप्स में से गुज़रता है, मुख्तलिफ़ किस्म के लेक्चर्स उसको दिए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट होते हैं उसके। इससे उसको ये इदराक होता है कि वो इस स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के बाद भी मज़ीद उसको पॉलिश किया गया है, ताकि जब वो अदालत में पेश होगा तो फिर उसको मालूम हो कि अदालत में एक वकील का कंडक्ट क्या होता है, अदालत में जब किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना होता है तो व्हाट डू वी मीन बाय बीइंग ऑनेस्ट टू योर क्लाइंट, और कानून जो है वो किस तरह राइट को प्रोटेक्ट करने की इजाज़त देता है हमें उस क्लाइंट के बिहाफ पे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो लोग कि जो डिग्री होल्डर भी नहीं होते और फिर लाइसेंस होल्डर भी नहीं होते, वो इस पूरे प्रोफेशन के लिए इंतहाई डेंजरस हैं, और यूँ समझें कि वो इस तरह नुकसानदेह हैं कि उनके नुकसान का कुछ अंदाज़ा भी नहीं होता, कि वो अंदर ही अंदर से आपकी ना सिर्फ साख को मुतासर करते हैं बल्कि आपकी प्रोफेशनल वैल्यूज़ को ख़त्म करते हैं इन द आइज़ ऑफ द पब्लिक। क्योंकि ये सारा जितना भी कानूनी एक और इंसाफ का निज़ाम है, ये बेसिकली ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के ऊपर चल रहा होता है। तो अगर पब्लिक का ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस इस प्रोफेशन पर से ख़त्म हो जाए, वकला पर से ख़त्म हो जाए या अदालतों पर से ख़त्म हो जाए, तो फिर केस हारना या जीतना जो है वो बहुत सेकेंडरी चीज़ रह जाती है। प्राइमरीली ये पूरा सिस्टम जो है वो हार जाता है बाय लूजिंग दैट कॉन्फिडेंस। तो जो जैली वकला हैं वो इस पूरे सिस्टम को दीमक की तरह खाते हैं और वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं पब्लिक का कॉन्फिडेंस शैटर करने में। सो मैं बहुत सीरियस तरीके से उन्हें कॉन्डेम भी करता हूँ, एंड वी आर ऑल डिटरमिन्ड टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम। जाली वकला अदालतों तक ही महदूद नहीं रहे, बार काउंसिल्स के फैसला साज ओहदों पर भी पहुंच गए। जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पंजाब बार काउंसिल मुल्क के सबसे बड़े सूबे में वकला की एनरोलमेंट का इतारा। रवां साल जनवरी में पंजाब बार काउंसिल की बॉडी ने 564 जाली वकला की रुकनीत मंसूख की। जाली करार दिए गए वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें इश्तिहारी भी करार दिया गया है, और 15 जाली वकला पंजाब बार काउंसिल के ओहदेदार भी रह चुके हैं। जाली वकला के खिलाफ एक्शन का ख्याल इतनी ताखीर से क्यों आया, इस पर हम बात करेंगे पंजाब बार काउंसिल के रहनुमा मुनीर भट्टी साहब से। मुनीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पंजाब में जाली वकला का कजिया कब शुरू हुआ, कुछ बताएंगे इस बारे में? मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला, क्या इसकी तफसीलात हैं? 2018 में जब मैं चेयरमैन एंटी करप्शन एक्ट हुआ तो उसके ऊपर हमने एक बाकायदा जो है एक ऐप बनाई और उसमें हमने लोगों से एक पम्फलेट डिज़ाइन करके
एक मुहिम चलाई कि जिस किसी को इस हवाले से कोई इल्म है कि कोई ऐसा शख्स वकालत के शोबे से वाबस्ता है जिसके पास डिग्री नहीं है, जिसके पास वकालत का लाइसेंस नहीं है, या जिसके पास कोई जाली डिग्री है, वो कभी स्कूल कॉलेज में गया ही नहीं है, यूनिवर्सिटी में गया ही कभी नहीं है, और फिर वो वकालत के शोबे से वाबस्ता है। इसी तरह से ये सारी जब इंफॉर्मेशन अक्रॉस दी पाकिस्तान जो है वो चली गई और हमें इंफॉर्मेशन आना शुरू हो गई, तो हमने उसके ख़िलाफ़ प्रोसीड करना शुरू कर दिया। तो ये 2018 में 31 जनवरी को मैं इलेक्ट हुआ, तो तकरीबन मार्च के एंड में एक रिपोर्ट हमने बना के जो हमने प्रोसीडिंग्स की वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाई। तो उन्होंने उसके ऊपर सो मोटर नंबर 22 ले लिया और उसमें उन्होंने HEC को बुलाया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को बुलाया जो कॉपरेट नहीं करती थी, जो वेरिफिकेशन के अमल को रोक रही थी। और फिर एक बड़ा फाइनेंशियल मसला भी था कि वेरिफिकेशंस की करोड़ों रुपए की फीसेस जो है उसका क्या किया जाए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी हेल्प की, एक ऑर्डर फरमाया और उसमें प्रोविंशियल हुकूमतों ने वो बिल्स जो हैं वो उनके पे किए वेरिफिकेशंस के। तो तकरीबन हमने एक साल में तकरीबन 90,000 के करीब वेरिफिकेशंस जो है उनका अमल मुकम्मल किया। तो ये चीज़ें चल रही हैं। हम इसका अभी भी कब कई हमारी कमेटीज़ के जो चेयरमैन एंटी करप्शन आ रहे हैं वो उसी तरह से काम कर रहे हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि पंजाब बार में कितने वकला इनरोल हैं, उनमें से जाली वकला का तनासुब क्या है और अब तक कितने जाली वकला की इनरोलमेंट ख़त्म की जा चुकी है? हमारे तकरीबन 1.5 लाख के करीब इनरोलमेंट थी, लेकिन जब वेरिफिकेशन का ये अमल आया तो अब तकरीबन 1,30,000 के करीब इनरोलमेंट है। तकरीबन 20-22 हज़ार लोगों को एलिमिनेट किया जा चुका है और साथ ही ये अमल अभी जारी है, हम लगे हुए हैं इस काम में। और इस हवाले से ख़ास तौर पे हमें बार एसोसिएशंस के जो वकला हैं उनकी बड़ी मदद दरकार होती है। मैं समझता हूँ कि सबकी ज़िम्मेदारी भी है सोसाइटी, क्योंकि उस वक्त आपकी रिस्पेक्ट करती है जब आप में ऐसे एलिमेंट नहीं होते। तो मैं समझता हूँ कि वकला के लिए ये ना सिर्फ बड़ा एक सुनहरा मौका भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है कि जिस शख्स को समझते हैं कि किसी भी बार एसोसिएशन में कोई ऐसा शख्स है जिसके पास डिग्री नहीं है या जाली डिग्री है या इस तरह से वो वकील पोज करता है, तो आप उनको उस हवाले से जो है इंफॉर्मेशन जो है बार काउंसिल को दें, उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स होंगी। अच्छा मुनीर भट्टी साहब, जालसाजी फौजदारी जुर्म है, क्या जाली वकला पर मुकदमात कायम किए गए, कोई गिरफ्तारी भी अमल में आई है? बेशुमार मुकदमात जो हैं वो अंदराज हुए थाना सिविल लाइन लाहौर में ख़ास तौर पे। तो बेशुमार लोगों के, मैं 2018 में ही दिसंबर में हमने बेशुमार चलान जो हैं वो जितने लोग अरेस्ट हुए उनके 512 में, और जो अरेस्ट ना हो सके उनके हमने चालान जो है जमा करवाए और उनके ऊपर प्रोसीडिंग्स भी हुई और बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई। अच्छा, लेकिन मुनीर साहब फिर सवाल तो ये होता है ना कि क्या बार के पास वकला की स्क्रूटनी का कोई निज़ाम नहीं, जो जाली वकला काउंसिल का हिस्सा बन जाते हैं और बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि वो अहम ओहदों तक भी पहुँच जाते हैं? बड़ा ज़बरदस्त सब निज़ाम है जी स्क्रूटनी। अब तो किसी आप ओहदे के लिए जब नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं तो वो सबसे पहले उनके नॉमिनेशन के साथ डिग्रियां होती हैं वेरिफिकेशन के लिए ऑटोमेटिकली चली जाती हैं। इस दफ़ा भी बार काउंसिल में भी ऐसा किया गया और पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबरान के लिए भी डिग्रियां वेरीफाई करने के लिए उन्होंने भिजवाई। बड़ा ज़बरदस्त अब मैकेनिज़्म है। हमारे पास गज़ट्स पड़े होते हैं, फिर ऑनलाइन वेरिफिकेशन का मामला भी होता है। फिर हमने यूनिवर्सिटीज़ के और बार काउंसिल के दरमियान फोकल पर्सन जो हैं वो मुकर्रर करवा दिए हैं, जो फौरी जो है आप टेलीफोनिकली इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बड़ा क्विकली और बड़ा शानदार इंतज़ाम है। फ़ॉरेन डिग्रीज़ के ऊपर जो है हमारी HEC जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की वेरिफिकेशन के लिए जो बैरून मुल्क जो है वो वेरिफिकेशंस करते हैं, HEDD हैं वो, उन इंस्टीट्यूशन से वो फौरी वेरिफिकेशंस मिल जाती है। अच्छा, आप HEC की बात कर रहे हैं, तो जाली वकला की डिग्रियों की तस्दीक का अमल कैसे किया जा रहा है? वकला की बड़ी तादाद ने बैरूनी यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां भी जमा करा रखी हैं, तो जैसे कि आप भी बात कर रहे थे, आम तौर पर ये तस्दीकी अमल तो HEC के बगैर मुमकिन नहीं है। ये दुरुस्त बात है कि मैं ख़ुद भी अपने कॉस्ट पे गया था 2018 में। बड़े मुल्कों में तकरीबन 57 यूनिवर्सिटीज़ में हम गए और जितनी फ़ॉरेन डिग्रियां थी हम साथ लेके गए। वेरिफिकेशन का वहाँ अमल बहुत पेचीदा है कि आप जाएं और आपको वो डायरेक्टली वेरिफिकेशन नहीं देते। वो यूजुअली वो कहते हैं जी आप जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारा HEC है, इंग्लैंड में HEDD है, आप उनसे, वो कहते हैं जी वो आप उनसे रब्ता करें
तो वो आपको, अगर आप ऑथराइज हैं तो आपको वो देंगे वेरिफिकेशन। ये एक मसला वाकई पेचीदा है। इसमें एक आधा स्कैंडल जो है वो भी पकड़ा गया, जो न्यूकासल यूनिवर्सिटीज़ का के हवाले से डिग्रियां यहाँ तकसीम की गई और एक साबका अहदेदार ने वो बेची डिग्रियां और लोगों को एनरोलमेंट दी। तो वो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ भी, और पता चला जी ये जो डिग्रियां हैं ये अमेरिकन किसी यूनिवर्सिटी से, न्यूकासल नामी यूनिवर्सिटी तो अमेरिका में है ही नहीं। हम गए वहाँ, उन्होंने कहा ऐसी कोई यूनिवर्सिटी अमेरिका में नहीं है, तो ये कहाँ से आप जो है वो लेके आ गए। तो वो उस स्कैंडल में आप देखें हमारे बार काउंसिल के सेक्रेटरी को जो है वो शहीद कर दिया गया। वो उसी एक स्कैंडल में ही इन्वॉल्व लोगों के उसके पीछे हाथ था। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि मैकेनिज़्म भी है और मैकेनिज़्म डे बाय डे स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी सबकी है। ये बार एसोसिएशन के अहदेदारों की भी है, आम वकला की भी है, और मुआशरे के हर इंसान की है जो ये समझता है कि ये तबका एक बावकार तबका है और फेस ऑफ द नेशन है, फेस ऑफ द सोसाइटी है, और इसको बावकार होना चाहिए और इसका वकार बुलंद से बुलंदतर होना चाहिए। सबकी जिम्मेवारी है कि आप बताएं। इसी में से लोग जो है जुडिशल ऑफिसर बनते हैं, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनते हैं। तो इसलिए चूँकि निज़ाम इंसाफ का जो मेन पिलर है वो उनकी वाबस्तगी जो है वो डायरेक्टली जो है वकला के ऊपर ही बेस कर रही होती है। तो मैं सब कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसको बेहतरीन अंदाज में इस अमल में हिस्सा डालें और इसको जारी और सारी रखें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीर भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पंजाब बार काउंसिल से उनका ताल्लुक़ है और जाली वकला के खिलाफ क्या कार्रवाई, क्या एक्शन लिया गया या लिया जा रहा है, इस हवाले से हमसे बात कर रहे थे। जाली वकला के हवाले से मुकदमात पे क्या असर पड़ता है, कराची बार के सदर ने इस हवाले से क्या बात की, आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले कराची बार ने वकला के लिए, जाली वकला के खिलाफ एक्शन स्टार्ट किया है। हमने जनवरी में आते ही टेक ओवर करने के बाद सबसे पहला काम यही किया कि हमने अपना एक प्रोग्राम बनाया है जिसको हमने लिंक किया है सिंध बार काउंसिल से और दूसरी बार काउंसिल्स के साथ, ताकि ये मालूम हो सके कि जो काला कोट पहन के घूम रहा है, जो कोर्ट में अपीयर होने की कोशिश कर रहा है, वो जेन्युइन एडवोकेट है, वो फेक एडवोकेट नहीं है। उसी का एक हमने प्रोग्राम बनाया, उससे लिंक करके वो वेरिफिकेशन है वकालतनामे की। आज तक यहाँ पर ये होता रहा कि काले कोट पहन के बहुत सारे लोग आते हैं, केस फाइल करते हैं, बेल एप्लीकेशन मूव करते हैं, वकालतनामा देते हैं, उसमें किसी का भी नाम लिखा हुआ होता है, किसी का भी लेजर नंबर डला हुआ होता है, लेकिन वो वकील नहीं होता। अब हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि इस वक्त जो उसकी वेरिफिकेशन है वकालतनामे की, वो वेरिफिकेशन हो जाए। तरीक़ाकार ये है कि हर वकील जो है यहाँ पे आकर, और हमारे ऑफिस से हमने यहाँ 6 डेस्क लगाई हैं और 4 डिस्ट्रिक्ट की अलग हैं, टोटल 10 डेस्क हैं, 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं। वो अपना लेजर नंबर देंगे, अपने एसोसिएट्स के लेजर नंबर देंगे, वो हम डेटा अपडेट कर चुके हैं बहुत सारा, वो प्रिंट आउट निकलेगा, वेरिफिकेशन उसको मोबाइल से भी स्कैन करके। और उसमें ख़ास बात ये है कि जितने भी आपके एसोसिएट्स जो एडवोकेट्स हैं जो अपीयर होने हैं कोर्ट में, उन सब की तस्वीर और नाम के साथ आता है। तो जाली वकला इसमें 70% कम हो चुके हैं कराची बार में इस वक्त। अब वो तकरीबन 90% तक हमारा ग्राफ जाने वाला था, लेकिन उसमें कुछ केसेस फाइल हुए और हाई कोर्ट ऑफ सिंध ने उसमें स्टे किया हुआ है। अगर वो स्टे जैसे ही ख़त्म होगा फिर इंशाल्लाह इस पर हम एक्टिव होंगे। और जाली वकला और टाउट्स के ख़िलाफ़ सबसे पहला एक्शन, आप ये रिकॉर्ड देख लें, सबसे पहला एक्शन और सख्त एक्शन कराची बार ने लिया है। उसकी यही वजह है कि आज आपको 70% जाली वकील यहाँ से भागे हुए महसूस होंगे। देखिए, एक मैंने इनको सजेशन दी थी सिंध बार काउंसिल को कि ये नादरा के साथ लिंक किया, हमने नादरा को लेटर भी लिखा है, नादरा के साथ लिंक होना चाहिए। जैसे ही कोई आदमी एनरोल्ड होता है किसी भी बार काउंसिल में, तो उसका एनरोलमेंट में आगे एडवोकेट आना चाहिए। शनाख्ती कार्ड के जो एंट्री है डाटा उनके नादरा के पास, वहाँ भी एंट्री हो जानी चाहिए कि ये एडवोकेट हो गया। फिर साथ जैसे ही हमारी जो रिक्वायरमेंट है कि कोई भी वकील एनरोल्ड होने के बाद विद इन 30 डेज़ किसी बार एसोसिएशन का मेंबर बनता है। तो हम अगर इसको लिंकअप कर दें, नादरा हमारे साथ कोऑपरेट करे, तो जैसे ही वो हमारा कराची बार का मेंबर बनेगा तो नादरा के रिकॉर्ड में आ जाएगा कि ये ही इज़ एन एडवोकेट और ही इज़ मेंबर ऑफ कराची बार एसोसिएशन। वहाँ कराची बार एसोसिएशन का नाम आ जाएगा कि ये वहाँ का मेंबर है। उससे क्या होगा
कि अगर वो कहीं जॉब कर रहा होगा तो या तो जॉब करेगा या फिर वकालत करेगा, एक जगह से उसको नाम अपना ख़त्म करना पड़ेगा। ये डुअल किस्म के जो काम है कि जॉब भी चल रही है और वकालत भी आके करते हैं, उनका भी ये एलिमिनेशन होगा, उनका भी इस रिकॉर्ड से। तो ये वो चीज़ें हैं जो कराची बार इंट्रोड्यूस कर रही है, हम इसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। बार काउंसिल्स को भी हम यही कह रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ी तादाद आपको मिलेगी कि जो वकील नहीं हैं, जॉब्स करते हैं, लेकिन वो एनरोल्ड भी हैं, तो उनका नाम वहाँ से ख़त्म होगा जब ये डाटा अपडेट हो जाएगा। बिल्कुल है, बिल्कुल होना चाहिए। जब तक ये शफाफियत नहीं आएगी तो हमारे यहाँ जो ब्लैक शीप्स बहुत सारी आ गई हैं, जो काला कोट पहनकर और वकील नहीं होते और काला कोट पहन के आते हैं और वकला को भी बदनाम कर रहे हैं या लड़ाई झगड़े करते हैं, कोर्टों से झगड़े करते हैं। ना उनसे लॉ का कोई ताल्लुक़ होता है और ना ही उनको ये पता होता है कि डेकोरम कैसे कोर्ट का मेंटेन करते हैं। ऐसे लोगों को एलिमिनेट करना चाहिए। बार काउंसिल्स को इस पर सख्त इक़दाम करने चाहिए। वैसे जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से लॉ गेट और वो शुरू हुआ था, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अब जो एनरोल्ड हो रहे हैं उनकी तादाद भी कम हुई है। वैसे तो वो जो एनरोलमेंट लिए बगैर जाली कार्ड बना लेते हैं, उसका जब तक ये डाटा अपडेट होके सब बार एसोसिएशंस के साथ कनेक्ट नहीं होगा और नादरा के साथ लिंकअप नहीं होगा वो, उस वक्त तक ये मामलात काफ़ी हद तक चलते रहेंगे। लेकिन इसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तनाज़ा दीवानी हो या फौजदारी, मामला सियासत से जुड़ा हो या ख़ानदान से, मुसालती कोशिशों में नाकामी के बाद हर कोई अदालत का दरवाज़ा ही खटखटाता है। इसलिए कि हजार हाँ खामियों और कोताहियों के बावजूद अदल के ऊंचे ऐवान आज भी आम आदमी के लिए दाद रसी की आखिरी उम्मीद है। अदालतों का भरम मुतासिरा शख्स को यकीन की दौलत से सरफराज करता है और यही भरम उसे कशा कशा अदालत भी ले आता है। इसलिए जुडिशरी से लेकर वकला बॉडीज तक सबके लिए लाजिम है कि निज़ाम इंसाफ पर आम आदमी के इस यकीन को मुतज़लज़ल ना होने दें। अपनी सफ़ों को जाल साजों से पाक करें। कोर्ट्स और बार्स के दरवाजे टाउट्स और इंसाफ फरोशों पर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दें, ताकि अदल की राह साफ और आम आदमी सरशार हो सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।